ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस दुनिया के सबसे खतरनाक वशीकरण के बारे में। जैसे सिफली वशीकरण इस दुनिया का सबसे खतरनाक वशीकरण है, उसी तरह से दो चार वशीकरण और है जो दो चार वशीकरण ऐसे हैं वो भी इस दुनिया में बड़े खतरनाक वशीकरण माने जाते हैं। उन वशीकरणों में एक वशीकरण ऐसा है जिसका नाम है शैतान मोहिनी। ये शैतान मोहिनी वशीकरण भी अपने आप में बहुत खतरनाक वशीकरण माना जाता है। और वशीकरण का अर्थ है किसी स्त्री के बारे में नहीं, किसी पुरुष को भी इसमें वश में किया जा सकता है। स्त्री हो पुरुष हो, 2 मिनट, बिल्कुल 2 मिनट में आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वशीभूत कर सकते हो, वश में कर सकते हो। ये एक खतरनाक वशीकरण है जिसको आप करके किसी को भी तुरंत वश में कर सकते हो। देर ही नहीं लगेगी, सिर्फ तुरंत वश में हो जाएगा। बस साधना करने में देर लगेगी, उसके बाद वशीकरण करने में कोई देर नहीं लगेगी। दोस्तों, ये पंजाब से भूपिंदर सिंह जी ने ये जो वशीकरण की विधि है वो बताई। पंजाब पटियाला में रहते हैं भूपिंदर सिंह जी। उन्होंने ऐसी बहुत सारी साधनाएं कर रखी है और उन्होंने इस बारे में, इस वशीकरण के बारे में अच्छी तरह से हमको बताया कि इस प्रकार से ये वशीकरण अचूक वशीकरण है और कभी इसका प्रभाव फेल नहीं होता। हमेशा किसी पर भी कर दो, प्रभाव चलेगा ही चलेगा, बशर्ते कि साधक कोई तपस्वी नहीं हो। अगर साधक तपस्वी है, भगवान का भक्त है, या साधिका है तपस्वी है, भगवान की भक्त है, तो नहीं चलेगा। तो कितना ही आप शैतान का बाप उठा के ले, वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर साधक साधक नहीं है, सामान्य कोई स्त्री पुरुष है, कोई भी संसार में पशु पक्षी भी है, उसे भी आप आराम से तबीयत से शैतान मोहिनी वशीकरण के द्वारा वश में कर सकते हो। इस वशीकरण में सुलेमान नाम का शैतान होता है। वो शैतान इस वशीकरण का मालिक है। उस शैतान को भोग देना पड़ता है, वो आपका काम करता है। इसकी साधना कैसे होगी, इसके संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी साधना किसी भी शुक्रवार के दिन से होगी और वो शुक्रवार नौचंदी शुक्रवार होना चाहिए। नौचंदी शुक्रवार का मतलब होता है नया चांद जब दिखाई दे, यानी कि शुक्ल पक्ष का जो आसपास का प्रथम शुक्रवार हो, उस शुक्रवार की रात से यह साधना होती है। साधना रात 11 बजे के बाद से शुरू होगी, इस बात का ख्याल रखें। साधना में सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते हैं और सफ़ेद रंग का आसन होता है। और इस साधना में सरसों के तेल का दिया आप अपने सामने रख करके साधना करेंगे। साधना वजू और उसमें नमाज की स्टाइल में बैठ करके करना पड़ता है। नमाज की जो मुद्रा होती है ना, वज्रासन में बैठ करके साधना को करना पड़ता है और पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुख रखना पड़ता है, तब यह साधना आपकी फलित होती है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख के सरसों के तेल का दिया जला करके और फिर इस साधना को कीजिए। इस साधना में 5 माला नित्य की आपको जपनी पड़ती है। 11 दिन की यह साधना है। 11 दिन में आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। एक चीज और है, उसका मैं जिक्र कर देता हूं। वो इस साधना की धुरी है, उसी पर यह साधना चलती है, उसी पर यह मोहिनी काम करेगी। वो चीज है दोस्तों, जन्नत फिरदौस का इत्र। जन्नत फिरदौस की इत्र की जो शीशी होती है, वो जन्नत फिरदौस के इत्र की शीशी आपको खोल करके आपको पूजा में रखनी पड़ती है। अब आप बोलोगे कि शीशी खोल करके रखेंगे तो महाराज सारा इत्र तो उड़ जाएगा। तो इत्र अगर उड़ जाएगा तो चलेगा क्या, खाक, फिर उसका हम करेंगे क्या, इत्र की बूंद नहीं रहेगी अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल क्या होता है, इत्र को हम जब खोलते हैं ना, तो इत्र में एक ऐसा सिस्टम आता है कि ऊपर ये लगा वो होता है इसका बटन, ये जो ऐसे घूमता है और इसे घूमता है ना, तो इसमें से इत्र निकलता है। तो इसे घुमाओगे तो इत्र निकलेगा, नहीं घुमाओगे इत्र नहीं निकलेगा। सिर्फ खुशबू इसकी है ना, वो आसपास के वातावरण में आपके फैल जाएगी। इस प्रकार से इस इत्र की शीशी का आप उपयोग कर सकते हैं। इसको खोल करके आपको अपनी इबादत में जो आप रिचुअल कर रहे हैं, उस रिचुअल में आपको रखनी है। बस 11 दिन आपने कर लिया, उसके बाद में आपकी सिद्धि हो गई। अब सिद्धि हो गई तो उसमें प्रयोग कैसे करना है। जैसे आपको किसी लड़की को वश में करना है, किसी स्त्री को वश में करना है, या किसी पुरुष को वश में करना है, तो क्या करना है कि वो जो स्त्री है, पुरुष है, किसी को भी आपको वश में करना है, तो ये आपका अंगूठा है। इस अंगूठे पर थोड़ा सा इत्र लगाओ, थोड़ा सा इत्र घिस के लगा लो, और जिसे वश में करना है वो आपके आसपास होना चाहिए, सामने होना चाहिए। 7 बार इस मंत्र को पढ़ के फूंक मारो, 7 बार मंत्र को पढ़ के फूंक मारो। इससे पहले जिस समय आप साधना कर रहे हो ना,
तो आपकी साधना पूरी होती है। उस साधना पूरी होती है मतलब एक दिन का जो मंत्र जाप होता है ना, मंत्र जाप पूरा हो जाए, मंत्र जाप पूरा होते हैं आप शीशी पर भी फूंक मारोगे, तो शीशी फूंक मारोगे तो शीशी सिद्ध हो जाएगी आपकी। अब क्या है कि जैसे जब आप बस में करना है तो अंगूठे के ऊपर इत्र लगाओगे, अंगूठे के ऊपर इत्र लगा करके फूंक मारोगे, फूंक मार के चुपचाप से उसको इत्र कहीं से भी कैसे भी पीछे आगे किधर भी वो इत्र लगा दो। बस आपने इत्र लगाया नहीं, तुरंत काम शुरू और फंक्शन शुरू हो जाएगा। तुरंत वो आपके 2-3 मिनट के भीतर भीतर उसके अंदर चेंजिंग हो जाएगा और वो आपको पता नहीं देवता समझने लगेगा, क्या समझने लगेगा, वो आपको ही मानने लगेगा कि जो जो आप कहते हैं वही ब्रह्म सत्य है, बाकी सारा संसार झूठा है। बस 24 घंटे आपका ही आपका उसके दिमाग में ख्याल रहेगा। इस प्रकार से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि ऐसा तो सिस्टम सेट नहीं है, वो हमारे सामने आए नहीं आए कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसकी फ़ोटो होती है ना, फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी। आजकल क्या है, बड़े लोग शौकिया होते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पता नहीं कहाँ कहाँ चिपका के रखते हैं अपने फ़ोटो, वहाँ से फ़ोटो उतार लो, फ़ोटो ले ली वहाँ से, उस फोटो को अपने मोबाइल में रखो, उसकी हार्ड कॉपी बनवा लो, हार्ड कॉपी अपने सामने रखो। हार्ड कॉपी सामने रख करके क्या करना है, हथेली के ऊपर आपको इत्र की एक बूंद लेनी है, 7 बार मंत्र को पढ़ना है। 7 बार मंत्र को पढ़ के हथेली पे जो इत्र लिया है उस इत्र की इस प्रकार से फूंक मारनी है कि मान लो जैसे ये फोटो है किसी की, ये फोटो यहाँ पड़ी है और मुझे फूंक मारने, तो ऐसे हथेली ऐसे रहनी चाहिए फोटो के बिल्कुल करीब, आप समझ रहे हैं, शायद दिख रहा होगा आपको, ऐसे करीब रहनी चाहिए। अब मुझे फूंक मारनी है हथेली पर, लेकिन वो हवा इस फोटो से टकरानी चाहिए, आप बात को समझ रहे होंगे। मुझे फूंक मारनी है हथेली पर, अब जैसे मैं फूंक मारता हूँ वैसे हवा इससे टकरा रही है। इत्र की जो हवा इससे टकरा रही है ना, हवा टकराने के साथ ही जिस आदमी पर आपने, जिस स्त्री पर आपने, जिस लड़के पर आपने, किसी पर भी इस दुनिया में आपने फूंक मारी है, वो तुरंत आपके वश में हो जाएगा। 2-3 मिनट का समय जो लगेगा वो लगेगा, उसके अंदर कुछ चेंजिंग होने में 2-3 मिनट का समय लगेगा। शैतान को भी इतना समय तो लगता है। 2-3 मिनट के भीतर भीतर वो शख्स आपके वश में हो जाएगा और दुनिया का कोई भी शख्स हो उसे वश में करना बिल्कुल इस शैतान मोहिनी से आसान है। इस प्रकार से आप शैतान मोहिनी की साधना कर सकते हो। लेकिन इस साधना को करने से पहले आपको एक रिचुअल और पूरी करनी पड़ती है। वो रिचुअल ये पूरी करनी पड़ती है कि जैसे शुक्रवार को आपको साधना करनी है रात को, तो शुक्रवार को दिन को क्या करेंगे, दिन को 2 रोटी लेंगे और 2 रोटी पर गुड़ की लेंगे 2 डली, 2 रोटी गुड़ की 2 डली, और किसी भी जो कब्रिस्तान है किसी भी कब्र के पास जाकर के और वो रोटी आप रख देंगे। रोटी रख करके आप उनसे प्रार्थना करेंगे, नमाज के स्टाइल में कैसे उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे सुलेमान शैतान, आज से मैं तुम्हारी साधना 11 दिन के लिए करना चाहता हूँ, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, आप बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, ऐसे 2-4 ऐसे बातें बढ़ाने वाली बतानी पड़ते हैं। जैसे आदमी फूलता है ना ऐसे कुप्पा, वैसे शैतान भी फूलता है, कुप्पा होता है, उसकी तारीफ करता है तो उसकी तारीफ करो, आप बड़े दयालु हो, ऐसे हो, आपके समान कोई नहीं, आप कृपा करो और 11 दिन में मैं जो आपकी साधना कर रहा हूँ मुझे अपनी साधना की वशीकरण की, प्रबल वशीकरण की सिद्धि दो। इस प्रकार से कह करके आप घर आ जाओ। आपकी साधना पूरी हो जाए, जिस दिन आपकी साधना पूरी होने वाली हो 11वें दिन, उस दिन भी आपको यही क्रिया दोहरानी है, उसी कब्र के पास जाना है, 2 रोटी ले जानी है, गुड़ की 2 डली ले जानी है, लेकिन इस बार पान, बिना कटा हुआ पान ले जाना है। बिना कटा हुआ मतलब डंडी काट के पान लगाते हैं ऐसे, वो पान नहीं, डंडी नहीं कटनी चाहिए, बाकी पूरा पान उसके अंदर सब कुछ गुलकंद वुलकंद पूरा मिला करके एकदम पान का बीड़ा बना करके आप ले जाओ, लेकिन डंडी नहीं कटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बिना डंडी कटा हुआ पान उन 2 रोटी के ऊपर, गुड़ की डली के ऊपर आप लेके जाओ, उस कब्र के पास चढ़ा दो। कब्र के पास चढ़ाने के बाद में आपकी 100% साधना सफल हो जाएगी और साधना सफल होते ही आपको इसकी सिद्धि मिल जाएगी। फिर आप किसी को भी 2 मिनट में, किसी के भी लिए 2 मिनट में वशीकृत कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि आप अपने लिए नहीं करो, किसी और के लिए करो, तो किसी और के लिए भी आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हो और इसमें जो माला लगेगी वो माला हरे हकीक की लगेगी, इस बात का ध्यान रखें। हरे हकीक की माला हो या सफ़ेद हकीक की माला हो, दोनों में से कोई भी माला हो, आपको दोनों में से कोई भी माला आप काम में ले सकते हो। बाकी सब विधि मैंने बता ही दी, आसन सब बता दिया, सब पूरी विधि बता दी। अब मंत्र बचा है। दोस्तों, मंत्र का ऐसा है कि मैं इस मंत्र को, ये मंत्र इतना खतरनाक है कि कोई भी मतलब जैसे इस मंत्र को उठा करके कर लेगा ना, तो क्या होता है कि बिना गुरु की आज्ञा के किसी भी ऐसी साधना में हाथ पैर डाल देना जान का जोखिम होता है भाई।
और ऐसे जान के जोखिम में क्या होता है कि अगर कल को किसी को कोई नुकसान हो गया तो बड़ी भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए माफ़ी चाहते हैं कि ये मंत्र तो हम नहीं दे सकते, इस मंत्र को तो आपको गुरुमुख से लेना पड़ेगा और बाकायदा गुरु जांच पड़ताल करेगा। आप उस जांच में सही उतरेंगे तभी आपको वो मंत्र मिलेगा। तो मंत्र तो आप हमसे चाहो तो ले सकते हो, तो मंत्र हम वीडियो में नहीं दे सकते। आप ये गुरुमुखी मंत्र पर्टिकुलरली आपको लेना पड़ेगा। इसलिए इतनी सी बात, आमतौर पे मैं वीडियो में से करता नहीं हूँ, लेकिन यह मजबूरी है इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये साधना थोड़ी खतरनाक है, उग्र है। अगर किसी के कोई गड़बड़ हो गई और बिना हमसे अनुमति लिए हुए साधना आपने कर ली तो आप किसी नुकसान के भागीदार हो सकते हैं और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी से क्या होता है, हमारी नहीं होने से क्या होता है, आपकी जान भी तो हमारी है। हमारा एक व्यूवर घट जाएगा, वीडियो कौन देखेगा। तो आप सही सलामत रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, मौज में रहो, प्रगति करते रहो, तरक्की करते रहो, लेकिन आप फंसो मत किसी चीज़ में। इसलिए हम मंत्र को यहाँ थोड़ा गोपनीय रखते हैं। आपको चाहिए तो हम मंत्र आपको आराम से दे देंगे और संकल्प के साथ में, सौगंध के साथ में आपको ये साधना पूरी करनी पड़ेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।